Hello everyone. So this is my fourth video of this crash course and today's our topic is inequalities. जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 2018 और 2014 में 4 और 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस देख सकते हो एग्ज़ाम में कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही मैंने कल आपको टॉपिक करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस टॉपिक से भी 4 क्वेश्चन आए हुए थे दोनों साल में एग्ज़ाम में। सो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर करवा रही हूँ जिनसे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नो डाउट आपको इस साल भी इतने ही क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस भी अपलोड किए हैं जिनके टॉपिक थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, लॉ ऑफ इंडिसेस, यूनिट डिजिट, एलसीएम, एचसीएफ, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दिए हैं इससे पहले 3 वीडियोस में। तो अगर अभी तक आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको जाके देखिए। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करवा दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस क्रैश कोर्स में मैं आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ उनके मैं प्रीवियस एक क्वेश्चन तो साथ के साथ आपको करवाती हुई चली रही हूँ विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड विद शॉर्ट मेथड, और साथ में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ और उनके शॉर्ट मेथड आपको बता रही हूँ जिनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए एग्जाम में, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। नाउ आवर टॉपिक इज इनइक्वालिटी एंड द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या होती है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़? उसमें मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि इनइक्वालिटीज़ ऑफ द फॉर्म दिस वन। यहाँ 4 फॉर्म लिखी हुई है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो लेस देन 0 होगा या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये जो चारों कंडीशंस हैं इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है कि दिस ए नॉट इक्वल टू 0, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 देन इट कन्वर्ट इन इनइक्वालिटी। तो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पे यहाँ पे कुछ 4 कंडीशंस हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अभी तक तो आए हुए नहीं है बट हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। ये आपको बस कंडीशन याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन पे आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उस पर आप इनको अप्लाई कर दें। नंबर 1 है कि इफ़ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो कब पॉसिबल होगा? जब ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ए इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड द डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज़ लेस देन 0। नंबर 2, यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन लग रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, कभी इक्वल टू तो होगा नहीं इक्वल टू 0 आ जाए। बट यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन है तो डिस्क्रिमिनेंट में भी आपको इक्वल टू का साइन लगा देना है, देन इट बिकम b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0। याद रख सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कोफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट डिस्क्रिमिनेंट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू। फिर अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है वो लेस देन 0 है तो कोफिशिएंट भी लेस देन 0 होगा, बट डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे अगेन सेम रहेगा b² - 4ac लेस देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0 है तो कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा एंड डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0। एंड दीज ऑल 4 कंडीशंस आर ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू होगा यहाँ पे। अब इसको हम अप्लाई करते हैं यदि किसी के एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है इफ़ दिस रेशो इज़ लेस देन 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ ABCD। कि यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो नंबर 1 यहाँ पे आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसमें आपको साइन मिलेगा लेस देन 0। आप अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेंज क्या आता है, केवल ए के साइन में चेंज आता है, डिस्क्रिमिनेंट आपको वही रहता है सेम, लेस देन या लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने अगर इसको लेस देन 0 में कन्वर्ट किया तो दैट मीन्स दिस ए इज़ ऑल्सो लेस देन 0, सो लैम्डा इज़ लेस देन 5। अब ऐसा नहीं है कि आप ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आंसर दे देंगे सी, आपको यहाँ पे b² - 4ac भी कैलकुलेट करना होगा और दोनों की हेल्प से जो कॉमन मिलेगा। एंड का मतलब होता है कि ये भी कंडीशन फुलफिल हो ये भी कंडीशन फुलफिल हो, वो आपको आंसर देना होगा। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा इज़ लेस देन 71/2
24 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.9 जब हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। अब इन दोनों का कॉमन, तो कॉमन का मतलब जब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो 2.9 तो पहले आता है और 5 क्या आता है बाद में आता है। फिर क्या है, लैम्डा लेस देन 2.9, लेस देन का मतलब इधर लैम्डा की वैल्यू 2.9 से छोटी होगी और ऐसे लैम्डा की वैल्यू 5 से छोटी है वो भी इधर होगी। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो क्या होगा, ये छोटा इंटरवल आता है हमेशा कॉमन, ठीक है ना। दैट मीन्स जब लैम्डा की वैल्यू लेस देन 71/24 होगा तो फिर ये ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब इसी तरीके से हम कुछ और अभी क्वेश्चंस करते हैं जिन पे ये चारों कंडीशंस हम लगाएंगे। ये तो हम देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इसमें बोला गया है कि ये एक आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया विच इज़ ग्रेटर देन 0, देन लैम्डा लाई इन इंटरवल। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो इन 4 में से किस इंटरवल के अंदर लाई करती है, और डी में है नन ऑफ दीज। तो अगेन यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा नंबर 1। ए क्या है, लैम्डा, और फिर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, लेस देन 0। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स -9 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4a और सी क्या है पूरा, यहाँ पर ये पूरा 5 लैम्डा प्लस 1 ये पूरा सी के इक्वल है। इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की वैल्यू मिलेगी लैम्डा स्क्वायर में। अब यहाँ से हम क्या करें, लैम्डा कॉमन लेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब हमें पता है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब नेगेटिव होता है, जब एक नंबर तो पॉजिटिव आ जाए दूसरा नंबर नेगेटिव आ जाए, तभी पॉसिबल है। अब इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, उसके लिए यहाँ पे आप इसकी हेल्प लेंगे कि लैम्डा तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो नो डाउट जो सेकंड हमारे पास बचा हुआ है 61 लैम्डा माइनस 4 वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। तो इससे लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी लैम्डा लेस देन 4/61। अब इन दोनों को आपको कॉमन करके यहाँ पर लिखना है कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लैम्डा लेस देन 4/61। सो यहाँ पे जब आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 4/61 है, तो लैम्डा 0 से बड़ा इधर होता है और लैम्डा 4/61 से छोटा इधर होता है। तो ये हमारे पास इसका कॉमन आ जाएगा 0,4/61। दिस इज़ ओपन इंटरवल क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है। क्लियर। अब जब 4 ऑप्शन में देखेंगे तो 4 ऑप्शन में यहाँ पे तो माइनस में है तो ये गलत है, यहाँ पे ये इंटरवल है बट दोनों में क्लोज इंटरवल बना हुआ है तो ये भी गलत है। इसमें यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे सेम ही है। अब 0 यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, दैट मीन लैम्डा इक्वल टू 0 है। बट अगर हम लैम्डा इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो फिर यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो देगा 1 ग्रेटर देन 0, ये तो सही होगा, बट ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो वैनिश हो जाएगा। तो उस केस में a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो दैट मीन्स द मोस्ट करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन 0,4/61 नहीं है। क्लियर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 2 एग्जाम्पल है कि दो वैल्यूज़ हैं a एंड b जिसमें से एक वैल्यू दूसरे से छोटी है। ऐसे एग्जांपल्स को आप वैल्यूज़ लेके भी कर सकते हो कि अगर a लेस देन b गिवन है तो आप कोई भी दो वैल्यूज़ कंसिडर कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1,2 मान लिया, तो माना ये 1 2 से छोटी है। फिर हमसे बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये लेस देन 0 है, इस गिवन बाय, तो इसमें जो x की वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी। उसके लिए हम चाहें तो हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकाल लें। अगर फैक्टर्स निकलते हैं तो यहाँ पे x प्लस है और x प्लस बी आ जाएंगे। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ a एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ b। यहाँ पे -a ग्रेटर देन -b होगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा -a ग्रेटर देन -b। तो b छोटा है, -b तो यहाँ लिखा जाएगा और -a इधर होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा -b, -a, और वो कहाँ पे ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे इनइक्वालिटीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट
रिजल्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो या तो डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है या फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हो सके तो इनको याद रख लेना। अगर याद नहीं रहे और आप एग्ज़ाम में इनको भूल जाएं तो सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखना कि आप यहाँ जो वैल्यूज़ है A1, A2, A3 या ABC, इनकी कुछ वैल्यूज़ आप कंसिडर करके पुट करके उसको चेक कर लीजिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। तो इस टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक यही है कि या तो आप रिजल्ट ध्यान रखें जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, या फिर आप क्या करें कि जो कंडीशंस गिवन होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को कंसिडर करके और चारों ऑप्शन में पुट करके उनको चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर सही आ रहा है, कौन सा गलत आ रहा है। तो मैं कुछ यहाँ रिजल्ट बता देती हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आ सकते हैं उन पे। नंबर 1 है कि इफ़ A1, A2, AN बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट कौन से रियल नंबर्स? पॉजिटिव रियल नंबर्स। देन A1 प्लस A2 प्लस AN, और फिर इनके जो रेसिप्रोकल्स का सम है इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू n² होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन मेंशन कर रखी है कि दिस मल्टीप्लिकेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 बट व्हेन इफ़ A1, A2, AN आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो दो चीज़ हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं तब तो इक्वलिटी आएगी, बट अगर यहाँ पे मेंशन कर दें कि वो सारे रियल नंबर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा, फिर इक्वलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। तो बस आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपको डिस्टिंक्ट रियल नंबर गिवन है या फिर केवल रियल नंबर्स गिवन हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखा है कि इफ़ ABC आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर है 3 ABC, तो फिर कौन सी यहाँ पे इक्वलिटी सही होगी? तो डिस्टिंक्ट के केस में इक्वलिटी नहीं आती है, दैट में केवल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या लेस देन 0 होगा। अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप याद रखना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n² होगा। तो वो कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही। क्लियर? अब नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें गिवन है A1, A2, AN एंड B1, B2, BN आर रियल नंबर्स। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं किया, बस बोला गया है कि ये सारे रियल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं नहीं हैं ये भी मेंशन नहीं किया। तो जब डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता है जब तो इक्वलिटी आती है, ये आप माइंड में एक चीज़ को सेट कर लेना हमेशा। तो फिर इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? वो ये होगा कि पहले तो आप इनको एक एक को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इनका आप मीन ले लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN, इनको आपस में ऐड करके अपॉन n जो टोटल नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए। दिस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर आप इसको इंडिविजुअली प्लस करके अपॉन n कर दीजिए, फिर यहाँ पे भी इनको इंडिविजुअली प्लस करके अपॉन n कर दीजिए। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इस क्वांटिटी से। क्लियर? और अगर यहाँ पे भी अगर मेंशन कर दे कि दीज रियल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, तो फिर आप ध्यान रखना कि यही जो आंसर है उसमें केवल ग्रेटर देन आ जाएगा। नंबर 3 है कि A1, A2, AN एंड B1, B2, BN आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। देन अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो फिर इक्वलिटी है कि A1 अपॉन B1, जो यहाँ लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है B1 अपॉन A1। तो ये फर्स्ट और थर्ड आप देखेंगे दोनों ही सिमिलर है। जो नंबर यहाँ लिखा होता है अगर उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा होता है तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n², ठीक है ना। और अगेन यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख देंगे तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n² हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ना। नंबर 4 रिजल्ट इसमें है AM GM इनइक्वलिटी। हमें पता है सभी को कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के। अब बराबर किस केस में होता है? जब जिन नंबर्स का हम AM GM निकाल रहे हैं वो सारे आपस में बराबर हो तो फिर ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। अदरवाइज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आता है हमेशा AM और GM के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर n नंबर्स हैं A1, A2, AN ऑल आर डिस्टिंक्ट, देन जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। और वो कैसे होगा
इन सभी नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर्स उसको डिवाइड कर दें ग्रेटर देन, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जितने नंबर्स है उसकी पावर 1/n लगा दें। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है वेटेड AM एंड GM। अब वेटेड AM GM की इनइक्वालिटी क्या होती है, इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं A1 A2 AN ये रिपीट हो रहे होंगे कितनी बार, A1 तो रिपीट हो रहा होगा M1 टाइम्स, A2 रिपीट हो रहा है M2 टाइम्स एंड AN रिपीट हो रहा है MN टाइम। तो फिर ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है AM GM की वो किस में कन्वर्ट होगी, वो यहाँ पे कन्वर्ट होगी कि ये जितनी बार रिपीट हो रहा है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर A2 जितनी बार रिपीट हो रहा है M2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे AN जितनी बार रिपीट हो रहा है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड, फिर जो n की वैल्यू है वो इनके सम के इक्वल होगी M1 M2 और MN के। तो ये हमारे पास निकल जाएगा अरिथमेटिक मीन एंड इट इज़ ग्रेटर देन, फिर A1 रिपीट हो रहा है M1 टाइम तो यहाँ पे A1 की पावर M1, फिर A2 की पावर M2 अप टू AN की पावर MN, और जो n की वैल्यू है वो होगी 1/M1 प्लस M2 प्लस MN, तो वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो याद कर सकते हैं आप, सिंपल है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे आप इजीली याद रख सकते हैं। ये ऐसे नंबर 6 रिजल्ट हैं, इफ़ A1 A2 AN आर एंड डिस्टिंग, जहाँ पे भी आपको डिस्टिंग वर्ड्स दिख जाए इसका मीनिंग आप इक्वलिटी वहाँ पे हटा देना, केवल ग्रेटर देन या लेस देन का साइन ही होगा हमेशा, वो आपको याद रखना है, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ठीक है ना। तो इफ़ दीज नंबर आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर देन इक्वलिटी ये बोलती है, ये तो लिखा हुआ मैंने अरिथमेटिक मीन, उस पर मैंने कोई पावर लगाई हुई है m, ग्रेटर देन होगा, फिर इन सभी नंबर्स पे आप पावर को लगा दें m को और उसका मीन निकाल दीजिए, तो ये वाला वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इससे, बट कब होगी उसके लिए कंडीशन अप्लाई है, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि यदि m की वैल्यू 0 से 1 है, 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से, तो फिर ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी आएगी और ये वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। आप चाहें तो उसको एग्जांपल लेके भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ये याद नहीं रहे भूल जाए तो आप A1 A2 A3 या जो भी आपको गिवन है उनको कंसिडर कर लें अलग अलग, और फिर वहाँ पर उसको अप्लाई करके देख लीजिए कौन सी कंडीशन सही आ रही है। अभी हमने केस नंबर 1 देखा, अभी ये हमारा केस नंबर 2 है। वहाँ पे क्या था कि m की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है, ये m की वैल्यू क्या थी 0 से 1 के बीच में, तो इक्वलिटी क्या होती है कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। अब यदि m की वैल्यू लेस देन 0 है और m की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी जस्ट इसका अपोजिट, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो m की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी, तो वो इधर की साइड, और ये 1 है तो m की वैल्यू 1 से क्या होगी बड़ी, यानी इधर होगी। तो अगर ये वैल्यूज़ आपको गिवन है तो फिर इक्वलिटी क्या होगी, उसमें यहाँ पे लेस देन का साइन होगा। तो कब ग्रेटर देन होगा कब लेस देन होगा, बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, 0 से 1 के बीच में होती है तब तो ग्रेटर देन होगा, और जब 0 से छोटी और 1 से बड़ी होती है तो लेस देन का साइन होगा। अब ये जो इक्वलिटीज़ मैंने यहाँ पर लिखी केस नंबर 1 एंड 2 में, इस पर बेस्ट कैसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ पर आपको। दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1, एंड इफ़ m ग्रेटर देन 1, यानी m की वैल्यू 1 से बड़ी है और n क्या है कोई भी नेचुरल नंबर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब अगर आपको इक्वलिटी याद आ जाती है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम जानते हैं कि इक्वलिटी ये होती है। अब यहाँ पे जो A1 A2 AN है उनकी जगह पे 1 2 और n गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन n की होल पावर m, इट इज़ लेस देन 1 पावर m प्लस 2 पावर m अप टू n पावर m अपॉन n। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, बट ये हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, जो कि हमें पता है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा n प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर m, इट इज़ लेस देन दिस नंबर। ये किस ऑप्शन में है आप देख लेंगे, ये आपको दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर ए में होगा, तो आप बोल देंगे इट इज़ अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ये जो मैंने यहाँ पे 5-6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेंशन किए थे, इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल हमने किए, और हो सकता है डायरेक्ट यही आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में। अब हम DSSB 2014 और 18 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करते हैं।
DSSB 2014 में आया हुआ है। इसमें तो पहला एग्जाम्पल था द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वलिटी। मोड में दे रखा है 2x + 3 > 5 और कुछ 4 ऑप्शन आपको गिवन थे। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। मोड में आपको लीनियर इक्वेशन दे दिए, क्वाड्रेटिक दे दिए, कोई सी भी इक्वेशन दे दी। हमें पता है मोड का कॉन्सेप्ट कि जब हम मोड हटाते हैं तो इधर नेगेटिव साइन लिखना होता है, इधर पॉजिटिव साइन लिखना होता है, और जो साइन है उसको एडिटिव रखें। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहने दीजिए, और अगर लेस देन है तो आप दोनों साइड लेस देन लगा दें। तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन था, मोड हटाएंगे तो आप लिखेंगे -5 ग्रेटर देन 2x + 3 > 5। अब यहाँ +3 है तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, -3 को पूरे से ऐड करेंगे। तो जब -3 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -8 ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन 2, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से इक्वलिटी मिलेगी। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन -4 है। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1। x ग्रेटर देन किधर होगा, इधर होगा। x -4 से छोटा किधर होगा, इधर होगा। तो दैट मीन्स इंटरवल बनेगा -∞ -4 यूनियन 1, ∞। ये किस ऑप्शन में है, ये है हमारे पास सी ऑप्शन में। सिंपल क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था ऐसे ही 2014 में ही, कि अगेन ये आपको दे दी यहाँ पे इनइक्वलिटी जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा वो हमें बताना था। तो सेम वही चीज़ है कि जो साइन है वो आप दोनों साइड लगा देंगे, मोड को हटा के इसको इसी नंबर को माइनस करेंगे, इसी नंबर को प्लस करके लिख देंगे। तो ये जाएगा -10 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब +3 है तो दोनों साइड क्या करेंगे, -3 करने पे ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब इसको फिर नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ये -13, और यहाँ पे क्या होगा, ये 7। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 तो वो इधर होगा। x लेस देन और इक्वल टू -13 वो इधर होगा। अब इक्वल टू भी गिवन है इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DSSB 14 में आया हुआ। इसमें पूछा गया है द इक्वेशन mod x + 4 = -4 हैज, यानी ये जो इक्वेशन है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा सॉल्यूशन रखता है। यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, 2 सॉल्यूशन रखेगा, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना था, बस आपको लॉजिक लगाना था कि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर हम इसको सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन निकालते। तो अभी तो आप इसको लॉजिक से बोल देंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो आंसर डी। ये हमारे 2014 DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन x⁴ - 2 = 0। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये हमें बताना था यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है इसके आप फैक्टर्स कर सकते हैं a + b a - b। तो x⁴ है यानी x² आएगा, 2 है तो यहाँ पर √2 आएगा। तो x² + √2 x² - √2। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे आप तो आपको मिलेगी x² = -√2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। बाय, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यह तो केस कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा x² = +√2। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर 1/4, एंड यहाँ साइन आ जाएगा +-। सो दैट मीन इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन के हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, और वो सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 की पावर 1/4। नाउ नेक्स्ट, अब जो एग्जांपल है वो DSSB 2018 में आया हुआ था। इसमें क्या पूछा गया था कि फॉर एनी रियल x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी रियल नंबर है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इन 4 में से कौन सी इनइक्वलिटीज ट्रू होगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके लिए एक मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नंबर है उस नंबर का जो रेसिप्रोकल है, सेम नंबर का रेसिप्रोकल को आप ऐड करते हो तो वो वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। चाहे कोई सा भी रियल नंबर आप ले लें और यहाँ पर उसको x की पावर में अप्लाई कर दें तो वो वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी देंगे। 2 कब आएगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है तो 1 + 1 2 होगा। अदरवाइज़ ये हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा। तो अगर आपसे इसकी जगह पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है x की पावर 1000 + 1/x की पावर 1000, इसकी वैल्यू बताएं आप क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर
हमारा आंसर क्या होगा, ये जो ऑप्शन है इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो क्या बन जाएगा 4। अब x को जब डिवाइड करेंगे तो ये वही चीज़ बनेगी x + 1/x, और ये बोला गया इट इज़ लेस देन 4, तो ये यहाँ पे गलत है। x + 1/x इट इज़ लेस देन 2, ये भी गलत है। x + 1/x इट इज़ लेस देन 0, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि x + 1/x की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये DSSS भी, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी करनी होगी। क्या गिवन है, इफ़ A, B and C आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड आर इन AP, ये जो ABC हैं वो AP में हैं और तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलिटी होल्ड। और इक्वलिटी गिवन है वो C और A की फॉर्म में गिवन है, यानी इसमें B नहीं आ रहा है। तो अब ये जो दोनों कंडीशंस हैं इसको आप यहाँ लिख दें। अगर ABC AP में है तो हम जानते हैं कि B = A + C/2 होगा, और अगर रूट्स इमेजनरी हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है B² - 4AC इट इज़ लेस देन 0। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, B को एलिमिनेट करना है। तो क्या करें, ये जो B की वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, A + C/2 का होल स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या देगा, A² + C², ये यहाँ पे बनेगा 4, 4 4 जा 16, 16 यहाँ से आएगा 2, तो ये बनेगा यहाँ पे 14 AC लेस देन 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप इसको C/A में कन्वर्ट कर लें, तो A² से डिवाइड कर दें तो बनेगा C²/A², फिर माइनस के 14 C/A फिर +1 लेस देन 0। ये C/A में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा C/A, तो हम सॉल्व करेंगे -b + -b² - 4AC/2a। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन क्या थी, लेस देन, तो आप यहाँ पे भी लिख देंगे C/A लेस देन ऑफ दिस क्वांटिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 7 को लेके आएंगे, C/A -7 लेस देन +-4√3। अब ये प्लस माइनस हटाने के लिए आप क्या करेंगे, मोड लगा देंगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारा ऑप्शन नंबर C में दे रखा था, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर, यानी कोई रियल नंबर है बट वो 1 के इक्वल नहीं है, देन ये जो कंडीशन है वो x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगी, x³ + इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x² + x, कब होगी। ये 4 ऑप्शन हैं। तो सिंपल सी इक्वलिटी है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये है x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे a³ + b³, तो क्या होगा a + b, तो x + 1, तो x + 1 तो यहाँ से x + 1 तो मैंने कैंसिल कर दिया, अब बनेगा x² + ab + b², और यहाँ से x कॉमन आ गया, इस x को भी इधर लेके आ जाएंगे तो बनेगा x² - 2x + 1, जो कि बन रहा है x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बनेगा x - 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। फिर ऐसे हमारा नेक्स्ट DSSS भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये एक इक्वलिटी है, अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ABC के वैल्यूज़ यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पुट करके आप ऑप्शन से चेक कर लें। जैसे यहाँ क्या दे रखा है कि A1, A2, B1, B2 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो कोई भी रियल नंबर कंसिडर कर ले एक्सेप्ट 0, और फिर चेक कर ले कि कौन से चारों में से कौन सा सही है। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया A1 -1, A2 1, B1 2, B2 3। अब इनको जब हम पुट करेंगे चारों ऑप्शन में से तो केवल मुझे यहाँ पर D ऑप्शन ही सही मिला है, तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन करके लिखा हुआ है। आप ऐसे ही ABC भी चेक करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा इनइक्वलिटी वाला टॉपिक, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है आज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पे जो भी मैं आपको कवर करवा रही हूँ वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ, जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और जो आ सकते हैं।
तो यदि अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं 1 2 3 तो वो भी आप प्लीज़ जाके देखिएगा। उसमें भी काफ़ी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता रखी हैं। कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता रखे हैं, कई सारे रिजल्ट बता रखे हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सारे वीडियोस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे इस बार। और जब आप मेरे कंप्लीट वीडियो देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले मैं जितने भी अपलोड करूँगी, तो 100% आप 70+ क्वेश्चन सही कर पाएंगे इन वीडियोस की हेल्प से। ये मेरी गारंटी है आप सभी को। तो प्लीज़ आप रेगुलर वीडियोस को देखा करें, और अगर कोई आपके सजेशंस हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसी टॉपिक पे अगर आपको पहले वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे पहले बोल सकते हैं। अदरवाइज़ सीक्वेंस से तो मैं आपको डेली वीडियो डालूँगी, सही 1 वीडियो या कभी कभी 2 वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video. Thank you.